हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की गोबर खाद की यानी काउ डंग मैन्योर की, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इस तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाडेप कंपोस्ट। क्या रहेगा? नाडेप कंपोस्ट। अब उससे पहले अपने जानते हैं कि कंपोस्ट क्या होता है। ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश में वर्ड सेम ही है इसका। कंपोस्ट ही होता है। ये अब कंपोस्ट होती है क्या? कंपोस्ट भी अपने कह सकते हैं एक तरह से जैविक खाद है, जो किससे बनाए? जितने पेड़ पौधे हो गए, फल सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, इन सबको सड़ाकर यानी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके बनाया जाता है। और इसमें एरोबिक और एनएरोबिक, वायवीय और अवायवीय जीवाणु, वायवीय व अवायवीय यानी एरोबिक व एनएरोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भाग लेते हैं। और इन फसल अवशेषों को, पेड़ पौधे की जो पत्तियां वगैरह होती है, टहनियां वगैरह होगी, जड़ें वगैरह हो गई, या सब्जियों के फलों के छिलके वगैरह हो गए, या कोई खराब हो चुकी सब्जी वगैरह जो होती है, उन सभी को छुड़ा कर क्या बनाई जाती है? कंपोस्ट बनाई जाती है। और इसमें किसी भी तरह का जो अवशिष्ट अपने यूज कर सकते हैं। पशुओं का गोबर हो सकता है, खरपतवार वगैरह हो सकते हैं, कूड़ा करकट जो होता है शहर का, वो यूज किया जा सकता है। अब कंपोस्ट बनाने की 3 विधियां हैं। एक बात ध्यान देना आप, कंपोस्ट बनाने की विधियां जो है वो मेनली कितनी है? 3 है। कौन सी? पहली है बेंगलोर विधि। क्या है? बेंगलोर विधि। दूसरी इसमें आती है इंदौर विधि यानी इंदौर मेथड। और थर्ड जो आता है वो कौन सा आता है? नाडेप विधि। और इसी के बारे में अपने आज बात करने वाले हैं। अब ये जो नाडेप विधि है ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी महाराष्ट्र के नाडेप काका द्वारा। नाडेप नाम के कोई व्यक्ति थे जिनको नाडेप काका कहते हैं, उनके द्वारा दी गई थी, इसलिए नाम भी क्या पड़ गया? नाडेप कंपोस्ट। तो देखते हैं इसमें नाडेप विधि में क्या क्या चाहिए अपने को। नाडेप कंपोस्ट की जब अपने बात करें तो इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है कि अपने को क्या क्या चाहिए, मतलब जो अपने कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें चाहिए। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है नाडेप टैंक। और तीसरा आता है उसके अंदर नाडेप टैंक की भराई यानी फिलिंग ऑफ नाडेप टैंक। तो सबसे पहले बात करें अगर नाडेप कंपोस्ट में, नाडेप कंपोस्ट में तो 3 पार्ट है। पहला है आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री यानी कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, रिक्वायर्ड मटेरियल। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है नाडेप टैंक, नाडेप टैंक। और थर्ड इसके अंदर जो आता है वो आता है टैंक की भराई, टैंक की भराई यानी फिलिंग ऑफ टैंक, फिलिंग ऑफ टैंक। तो देखते हैं इनके बारे में वन बाय वन। देखो क्या है। सबसे पहले आता है आवश्यक सामग्री यानी रिक्वायर्ड, जो अपने कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स है या मटेरियल है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले अपने को चाहिए लगभग 1400 से 1500 किलो के आसपास फार्म वेस्ट, यानी 1400 से 1500 किलो क्या चाहिए अपने को? फसल अवशेष, यानी कि ये कुछ भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह हो सकती है, जड़ें हो सकती है, टहनियां हो सकती है। फार्म जो वेस्ट होता है वो चाहिए अपने को, या क्रॉप वेस्ट कह सकते हैं। दूसरा इसके अंदर जो चाहिए वो अपने को चाहिए गोबर यानी डंग। और वो कितना चाहिए? लगभग 90 से 100 किलो, 90 से 100 किलो क्या चाहिए? गोबर यानी कि डंग। नेक्स्ट इसके अंदर जो थर्ड कंपोनेंट आता है, थर्ड जो कंपोनेंट इसके अंदर आता है वो है सूखी छनी हुई मृदा, पल्वेराइज्ड सॉइल। मृदा कितनी? लगभग 1750 किलो। ठीक है, 1750 किलो। यानी कि ये क्या है? अपने पल्वराइज्ड सॉइल है। ये क्या है? पल्वेराइज्ड सॉइल। मतलब ऐसी मिट्टी है जो बारीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े पत्थर से हो, उसमें बारीक मिट्टी अपने को चाहिए। और फोर्थ जो है वो होता है अपने को पानी, क्या चाहिए? वाटर।
तो ये 4 चीजें चाहिए अपने को, किसके लिए, नाडेप कंपोस्ट बनाने के लिए। अब एक दो बातें और है इसके बारे में। नाडेप कंपोस्ट तैयार होने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। समय कितना लगता है, 3 से 4 महीने का समय लगता है। अब फिर आते हैं इसके संगठन की बारी। चलो संगठन की बात में कर लेते हैं अपने। फिर आते हैं नाडेप टैंक। नाडेप टैंक अब कैसे बनाना है, देखो टैंक की जो दीवार होगी वो, उसकी जो मोटाई होगी यानी थिकनेस जो होगी वो होगी लगभग 9 इंच। थिकनेस कितनी होगी, 9 इंच। और जो विमाएं हैं, डायमेंशन जो रखनी है, मतलब टैंक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी रखनी है वो भी ध्यान रखना। तो लंबाई जो है वो रखेंगे लगभग 10 फीट, चौड़ाई 6 फीट और ऊंचाई 3 फीट। लंबाई 10 फीट, चौड़ाई 6 फीट और ऊंचाई कितनी, 3 फीट। कितनी रखेंगे, 3 फीट रखनी है। और उसके अलावा अगर अपनी बात करें तो मैंने दीवार की मोटाई तो आपको बता ही दी, कितनी इंच मोटी होनी चाहिए, 9 इंच मोटी होनी चाहिए। अब ये टैंक देखो बनाया कैसे जाएगा, तो मोटाई मैंने बता दी। तो देखो एक तो अपने ईंट को इस तरह से लगा के दीवार बनाते हैं, इस तरह से। यहाँ अपने ईंटों को इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से। 9 इंच जो है इस तरह से बनती है, फिर इस तरह से जो है वो लगाएंगे दीवारों को। अब अपने देखते हैं कि इनमें आगे करना क्या है। कि सबसे पहले एक परत आती है चिनाई जो है वो, पहली बात तो ऊपर नीचे वाली परतें तो होती है वो मिट्टी से की जाती है, और ऊपर वाली जो परतें होती है वो किससे की जाएंगी, ऊपर वाली परत जो है वो सीमेंट से, ताकि दीवार जो है मजबूत रहे। तो पहली परत आ गई। और हमें ये ध्यान रखना है कि हर परत के बाद में, जैसे कि ये नॉर्मल परत आ गई, इसके बारे में मैं बात करता हूँ आपसे। जैसे कि ये आ गई पहली परत, इस तरह से, ये इस तरह से, ये क्या आ गई पहली परत। अब जो उसके बाद में दूसरी परत लगाएंगे ना, दूसरी या तीसरी परत एक्चुअल में, जो तीसरी परत लगाएंगे, जैसे ये पहली परत होगी ना, उसके बाद में जो तीसरी परत लगाएंगे वो थोड़ी अलग लगेगी। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये होगी 2 परतें, ठीक है। ये आप मान लो क्या होगी, 2 परतें, इस तरह से ये 2 परतें होगी। अब ये जो तीसरी परत आ रही है यहाँ पे, इस तीसरी परत को अपने को इस तरह से लगाना है कि इनके बीच में 7-7 इंच की जगह छोड़नी है। 7-7 इंच की क्या छोड़नी है आपको, जगह है। ये आ गई तीसरी परत। तो ये जो है बीच में जगह छोड़नी है कितनी, 7 इंच की। ये 7 इंच की जगह हो गई। यहाँ पर भी किया 7 इंच की जगह, यहाँ पर भी किया 7 इंच की। उसके बाद में दोबारा फिर इसी तरह से और परतें आगे लगाएंगे अपने, 2 परत और लगाएंगे। एक ये आ गई और एक परत और आ जाएगी ऊपर इसके, इस तरह से लगाते जाएंगे। फिर जो छठी परत आएगी, छठी परत फिर ये वाले लगाएंगे इस तरह से, ये वाले, ये परत जो है वो छठी परत आ जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से लगातार जो है अपने को परतें लगाते जाने। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि पहली परत जहाँ पे है वो जो जोड़ होते हैं उनके, वो एक दूसरे के सीधे में नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से जो है क्या बनाया जाता है, नाडेप टैंक बनाया जाता है कि पहली परत सामान्य, दूसरी परत सामान्य, तीसरी परत में 7-7 इंच का छेद रखेंगे, फिर चौथी और पांचवी परत सामान्य, छठी परत में फिर छेद रखेंगे। ये छेद रखे क्यों जाते हैं, ताकि वायु का आवागमन अच्छे से हो सके और नाडेप कंपोस्ट का निर्माण अच्छे से हो सके। तो इस तरह से की जाती है। और जो सबसे ऊपर वाली परत होगी उसको सीमेंट से लगाते हैं, ताकि वो जो ऊपर वाली परत है वो क्या रहे, एकदम मजबूत रहे। ये क्या हो गया, अपने नाडेप टैंक का निर्माण हो गया। इतना ही है इसमें। और कोशिश ये रखनी है अपने को, नाडेप टैंक जो बनाए तो ऊंचे स्थान पर बनाए, ताकि दीवार जो बारिश वगैरह जब हो तो उसमें पानी वगैरह न भर जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से अपने को रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है अपने इसमें एक बात और भी आती है कि इसको जो दीवार है वो अपने को गोबर या मिट्टी से मिश्रण से इसको लीप भी देना चाहिए, यानी कि उससे उसको कोटिंग कर देनी चाहिए। अब आती है टैंक की भरावन विधि, यानी भरने की विधि। भरने की विधि यानी फिलिंग कैसे की जाएगी इसकी। तो देखो ये लेयर वाइज भरी जाएगी। पहले आएगी फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, यानी पहले आएगी प्रथम परत, फिर दूसरी परत, फिर तृतीय परत। इस तरह से ये भरी जाएगी। देखते हैं हमने कैसे करे जाएंगे ये। तो सबसे पहले बात करें अगर फर्स्ट लेयर की यानी प्रथम परत की, तो इसमें क्या भरा जाएगा, बिछावन यानी कि बेडिंग।
यानी कि जो फसल अवशेष यानी फार्म वेस्ट जो होता है या क्रॉप वेस्ट होता है वो डाला जाएगा। और कितना डाला जाएगा? लगभग 100 किलो। कितना? 100 किलो। दूसरी लेयर जो आएगी इसमें वो आएगी सलरी की। इसकी आएगी सलरी। सलरी क्या होता है? बेसिकली गोबर और मूत्र से बना हुआ घोल होता है और साथ में इसमें पानी भी होता है। नॉर्मली क्या किया जाता है कि 4 से 5 केजी तो होता है उसमें गोबर यानी डंग, प्लस 100 से 125 केजी क्या होता है? पानी। क्या होता है? वाटर। ठीक है, इनसे मिलकर जो घोल बनता है उसको क्या बोला गया है? सलरी की बोला जाता है। फिर थर्ड लेयर जो आती है, तीसरी परत। तीसरी परत के अंदर इसके अंदर क्या डाला जाएगा? साफ सुथरी चुनी हुई मृदा। मृदा डालेंगे यानी सॉइल, वो इसके अंदर डाली जाएगी। अब ये 3 लेयर होगी। उसके बाद में दोबारा यही प्रोसेस रिपीट होगा। 4th लेयर ये, 5th लेयर ये, 6th लेयर ये, फिर 7th, 8th, 9th, इस तरह से लगातार करते जाएंगे। और ऐसा करते करते लगभग 1.5 फीट हाइट तक जो है अपने को रखना है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये नाडेप टैंक था, ठीक है, इसको बढ़ते बढ़ते इस तरह की शेप देनी है। और ये जो हाइट रखनी है अपने को, कहाँ तक बढ़ते जाना? जब तक ये हाइट कितनी हो जाए? 1.5 फीट, यानी 1.5 फीट तक जब हाइट हो जाए तब तक इसको रखा जाता है। और उसके बाद में इसके ऊपर जो है अपने नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो क्या कर देते हैं? 4th स्टेप मान लो एक तरह से कि मिट्टी से लिपाई कर देते हैं। इसमें मिट्टी से लिपाई यानी कोटिंग कर दी जाती है सॉइल से या अपने क्ले से, क्योंकि क्ले और वाटर को मिक्स करेंगे यानी मिट्टी और पानी को मिक्स करके जो घोल बनता है वो घोल से ऊपर इसको लीप दिया जाता है। अब क्या होता है, क्योंकि इसमें अपने काफी ज्यादा मात्रा में बिछावन यानी बेडिंग यूज किया, क्योंकि हर तीसरी लेयर जो है किसकी है? बेडिंग या बिछावन की। तो क्या होता है, थोड़े समय के बाद में ये टैंक जो होता है ऊपर से थोड़ा नीचे बैठ जाता है। तो फिर यहाँ पर एक और आता है दूसरी भराई आती है। दूसरी भराई। दूसरी भराई का मतलब कि टैंक जो नीचे बैठ गया है, अब क्योंकि जगह थोड़ी खाली हो गई है तो अपन क्या करते हैं? दोबारा वही सेम 3 लेयर में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेयर के हिसाब से इसमें और ज्यादा जो बिछावन होती है यानी बेडिंग हो गया, सलरी हो गई और मिट्टी वगैरह जो होती है वो मिक्स कर देते हैं। और उसी के साथ अपने कह सकते हैं कि टैंक की जो भराई है वो क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। अब होता क्या है कि थोड़े थोड़े समय के बाद में ना इसमें दरारें आती रहती है। ऊपर जो मिट्टी से लिपाई करते हैं ना अपने, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो अपने को लगातार पानी और मिट्टी की सहायता से उन क्रैक्स को बंद करते रहना है। और अगर बात करें तैयार करने की, तो ये लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं नाडेप कंपोस्ट को तैयार होने में। और अगर अपने बात करें लगभग की मात्रा कितनी है, तो नमी जो है इसमें ध्यान रखना कि 15 से 20% नमी बढ़ाए रखनी है। ऐसा नहीं कि पानी छिड़कना ही बंद कर दें। तो 15 से 20% तक इसमें नमी रहनी चाहिए एनी टाइम, जिससे कि जो कंपोस्ट है उसका निर्माण अच्छे से हो सके। फिर आता है इसका संगठन। क्या आता है? संगठन। इसके अंदर पोषक तत्व वगैरह जो है वो कितने एक होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की, फिर बात करेंगे फास्फोरस की, फिर बात करेंगे किसकी? पोटेशियम की। तो सबसे पहले बात करें अगर इसमें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन होता है इसमें 0.5 से 1.5%। वहीं बात करें अगर फास्फोरस की, तो फास्फोरस इसके अंदर होता है लगभग 0.5 से 0.9%। और वहीं बात करें अगर पोटास की, तो लगभग होता है ये कितना? 1.2 से 1.4%। तो ये क्या है? इसके अंदर मात्रा होती है पोषक तत्वों की। अब आती है इसकी उपयोग विधि। तो उपयोग कहाँ पे करना होता है इसका ध्यान रखना कि इसका उपयोग जो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर नॉर्मल फसलों के लिए, जैसा कि अपने गोबर खाद में किया था, और 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर जो सब्जियों वाली फसलें होती है उसके लिए किया जाता है। तो प्रयोग की बात करें अगर अपने यानी एप्लीकेशंस की, कितना यूज करना है, कब करना है, तो सबसे पहले जो सामान्य फसल होती है, नॉर्मल जो क्रॉप्स होती है, धान वगैरह हो गई, नॉर्मल क्रॉप्स, उसमें जिसकी मात्रा यूज की जाएगी वो की जाएगी 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। और जो फल और सब्जियां होती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल,
तो वहाँ पर इसकी जो मात्रा यूज की जाएगी वो कितनी की जाएगी, लगभग 20 से 25 टन पर हेक्टेयर। तो इतनी मात्रा जो है इसकी यूज की जाएगी। इसी के साथ अपने कह सकते हैं कि जो नाडेप कंपोस्ट वाला टॉपिक था वो अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।